Hello and good morning, you all from Short Trick Guruji that present the daily current affair analysis of 20 and 21st of August 2024. ये सारे क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं वो रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड हिंदी एंड इंग्लिश में। दोनों बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में हम इसके आंसर्स कवर करेंगे बिहाइंड द स्टैटिक जीके एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो यूजफुल रहेंगे यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, बैंक, एसएससी, आरआरबी, एमपीपीएससी, यूपी पीसीएस एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्स के लिए हम कवर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच सिटी बिगैन इंडियाज फर्स्ट टू हैव पोर्टेबल सोलर पैनल इंस्टॉल्ड बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। तो एक रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल्स बिछाए गए हैं। तो कौन सी सिटी है जो भारत का पहला शहर बन गया है जो रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल्स लगाएगा? दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, जयपुर। इसका आंसर रहेगा वाराणसी। वाराणसी पहला शहर बन गया है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल एनालिसिस। वाराणसी बिकेम द फर्स्ट सिटी हैव द पोर्टेबल सोलर पैनल इंस्टॉल्ड बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स इस ट्रैक को बनाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज रेलवे कमिटमेंट टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड गोल टू नेट जीरो एमिशन। जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है 2030 का, इसके लिए ये स्टेप लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या डिटेल्स जानते हैं। ये सोलर पैनल रिमूवेबल सोलर पैनल है। कभी कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है, सही हो जाती है, उसके मेंटेनेंस के लिए तो वो रिमूव करके उसकी जगह उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है। ये स्पान रहेगा 70 मीटर्स और ट्रैक्स के लिए ये बनाया गया है अभी एट प्रेजेंट। और 28 सोलर पैनल्स इसमें कवर किए गए हैं। ये जनरेट करेंगे 15 किलोवाट पावर की एनर्जी। जानते हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स 1961 में बनाया गया था, जो स्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो नाम चेंज किया गया 2020 में किया गया। ठीक है, ये कवर करिए कि ये जो है ये 2030 के लिए जो हमारे नेट जीरो एमिशन गोल्स हैं उसके लिए कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द बायोसेंसर फॉर मर्क्यूरी डिटेक्शन वॉज डेवलप्ड बाय रिसर्चर फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट। अभी बायोसेंसर्स डिटेक्ट किए गए हैं जो मर्क्यूरी को डिटेक्ट करेंगे। इस टाइप से बायोसेंसर्स, छोटे छोटे चिप्स और सेंसर्स बनाए गए हैं जो मर्क्यूरी को डिटेक्ट करने, मर्क्यूरी या फिर हिंदी में बोला जाता है पारा को पता लगाने वाले बायोसेंसर्स का विकास किया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने इसका विकास किया है? तो इसका विकास किया है इम्पीरियल कॉलेज लंदन एंड जिहांग यूनिवर्सिटी ने इसका शोध या फिर इसका शोध किया है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई बैक्टीरिया। ये याद रखिए कि ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया का जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। जो छोटे छोटे सेल्स काइंड ऑफ बैक्टीरियाज रहेंगे वो बॉडी के अंदर ये पता लगाएंगे कि Hg मतलब मर्क्यूरी बॉडी के कंटेंट में कितना है। ठीक है, रिसर्च कहाँ किसने डेवलप किया है? इसकी रिसर्च कहाँ करी? इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, जहाँ यूनिवर्सिटी। ये बायोसेंसर्स जो रहते हैं, ये बायोसेंसर्स करते क्या हैं, या फिर बायोसेंसर्स जो हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों को सेंस करने के लिए बनाया गया है। इसका एम क्या है? इसका एम रहेगा चीप, सस्ते, सेल्फ पावर्ड, प्रोग्रामेबल, केपेबल ऑफ रियल टाइम डिटेक्शन। हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें रह रही हैं, क्या है, और मर्क्यूरी का अगर डिटेक्शन करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब जान सकते हैं कि हम एक मीना माता कन्वेंशन हुआ था। जो मीना माता कन्वेंशन कब हुआ था? मीना माता कन्वेंशन हुआ था 2013 में, 2013 में लाया गया था, मर्क्यूरी के लिए था। ये याद रखिए कि मीना माता कन्वेंशन काय के लिए था? मर्क्यूरी के लिए था। कब आया था? 2013 में। और इंडिया ने कब रेटिफाई किया था इसको? 2018 में। ठीक है, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रश्मिका सिंघल, रश्मिका सहगल सहगल वॉन गोल्ड एट विच चैंपियनशिप। रश्मि सहगल किस चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? शूटिंग चैंपियन में, 16 प्लस एशियन 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक। कॉमनवेल्थ ओलंपिक अभी हुआ नहीं। 16th एशियन में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये याद रखिएगा कि रश्मिका सहगल किस गेम से रिलेटेड हैं? तो ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बैकग्राउंड डिटेल्स जानेंगे कि कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हेल्ड हुआ। तो श्यामिंग कजाकिस्तान में हेल्ड हुआ। कितना स्कोर था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ याद रखिए। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने साथ में मनु भाकर के साथ एक परफॉर्मेंस दी थी, तो इसमें गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अब मनु भाकर जिन्होंने डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, पेरिस में 2024 में इनको मेडल भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हाँ, ये भी याद रखिए कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कब स्टार्ट हुई है? ठीक है, 1971 से स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द IT 2.0 इनिशिएटिव ऑफ इंडियन पोस्ट एम्स एट। ये जो इंडियन पोस्ट ने एक IT 2.0 इनिशिएटिव निकाला है, इसकी एम क्या है? ये बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोस्टल सर्विसेज को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। न्यू पोस्ट ऑफिस ओपन करने के लिए नहीं गया है, प्राइवेटाइज कराने के लिए नहीं गया है। गवर्नमेंट की एंटिटी है, गवर्नमेंट की बॉडी है। ओनली ऑनलाइन बैंकिंग, दिस इज नॉट रिलेटेड टू विथ। बस इसका याद रखिए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोस्टल सर्विसेज को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। इसके बारे में आप जानते हैं, इंडिया पोस्ट लॉन्चेस IT 2.0 इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये आया गया है। ये कौन सा सिस्टम ऑप्ट करेगा? एडवांस पोस्टल सिस्टम और टेक्नोलॉजी ऑप्ट करेगा। इसको किसने डेवलप किएगा? ये याद रखिएगा, CEPT, सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, इसने ऑप्ट किया है या फिर इसने बनाया है। ठीक है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा? ये मेघराज 2.0 प्लस क्लाउड पे करेगा। आपके पास एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये मेघराज 2.0 ये स्टार्ट कब हुआ था? ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ओके, ठीक है। अब ये CEPT, जो CEPT है, ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, CEPT जो है इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 2000 में। और इंडियन पोस्ट ऑफिस आपको पता होगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस किस टाइम पे? ब्रिटिशर्स के टाइम पर आया था, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स और इंग्लिश, इन 1854। ओके, 1854 में आया था। CEPT 2000 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आदि कर्मयोगी अभियान किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये अभी रिसेंटली का लॉन्च है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि मतलब आदिवासी, इस टाइप से ये भी याद रखिए, आदिवासी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, सोशल। इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप मूवमेंट, इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल लीडरशिप मूवमेंट है, किसका नाम क्या है? आदि कर्म योगी अभियान। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री कौन सी है? ये याद रखिएगा। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं कि आदि कर्म योगी अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑप्ट किया है। कब किया है? 19 अगस्त 2025 को। ये क्या करेगा? वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है, जो एम करेगा 20 लाख लीडर्स को चेंज करने के लिए। 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में इसकी मोबिलाइजिंग होगी। ठीक है, कोर फिलोसफी किसकी? सेवा, संकल्प, समर्पण। SSS शॉर्ट ट्रिक क्या है? SSS ऑफ आदि, ये भी याद रखिएगा, आदि योगी से याद रख लो। SSS, सेवा, संकल्प, समर्पण। ठीक है, सेवा, संकल्प, समर्पण किस डेट का है? ये याद रखिएगा, 19 अगस्त 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है
कि हु लॉन्च पैरेलल वेब सिस्टम पब्लिसिटी ऑन 20 अगस्त, आज के दिन मतलब कल के दिन 20 अगस्त को एक सिस्टम पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? इन भाई साहब का आप नाम शायद जानते होंगे, ट्विटर से लिंकअप कर पा रहे हैं इनको, देखिएगा ये हैं पराग अग्रवाल। सुंदर पिचाई, सत्यनारायण, एलन मस्क ये तो है नहीं। पराग अग्रवाल ने 20 अगस्त 2025 को पैरेलल वेब सिस्टम पब्लिकली इन्होंने लॉन्च किया है। डिटेल जानते हैं। पराग अग्रवाल पैरेलल वेब सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया। इसका मिशन क्या रहेगा? टू बिल्ड वेब इंफ्रास्ट्रक्चर टेलर्ड फॉर एआई के जरिए वेब इंफ्रा को बनाना। फोकस क्या है? स्टार्टअप कोर फोकस रहेगा इनेबलिंग एआई एजेंट टू इंटरेक्ट विद ओपन वेब या फिर रियल टाइम वेब में ओपन करने के लिए, रियल टाइम स्टार्टअप के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, रिसर्च एनालिसिस करेगा। ठीक है, ये डेट याद रखिए कि 19 और 20 अगस्त को 2025 को इन्होंने स्टार्ट किया। हु वॉन द PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये IMP है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PFA का फुल फॉर्म बताएंगे मैं। 20 अगस्त को लगातार तीसरी बार, कंटिन्यूस थर्ड टाइम, ये भाई साहब को जानते होंगे, ये सब प्लेयर मोहम्मद सलाह। ठीक है, केविन ब्रुइन, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर रहेगा सी, केविन ब्रुइन नहीं, मोहम्मद सलाह ने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर अ रिकॉर्ड टाइम थर्ड टाइम ऑन अगस्त 2020। ठीक है, मोहम्मद सलाह जो इनकी जिस गेम से खेलते हैं, जिस टीम से खेलते हैं, लिवरपूल, वॉन द PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। प्रीवियसली कब इन्होंने जीता था? 2018 में फर्स्ट टाइम, 2022 में दूसरी टाइम। ठीक है, PFA अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे? तो ये हुए थे 1973 में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1973 में कौन से अवार्ड स्टार्ट हुए थे। तो PFA अवार्ड हुए थे। इस बार का कौन से थर्ड टाइम कॉन्जिक्यूटिव टाइम जीता है? तो मोहम्मद सलाह ने इसको जीता है। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद नेपाल टूरिज्म बोर्ड टू बूस्ट टूरिज्म? टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए नेपाल ने किससे पार्टनरशिप करी है? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये करी है टिकटॉक से। टिकटॉक जो अभी इंडिया में बैन किया गया था, अराउंड 19 एप्स इंडिया ने बैन किए थे, इन विच टिकटॉक वाज वन ऑफ देम। ओके, टिकटॉक ने पार्टनरशिप करी नेपाल टूरिज्म बोर्ड के लिए टू बूस्ट द टूरिज्म। ठीक है, कैंपेन का फोकस क्या रहेगा? लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कैंपेन, इसका नाम इन्होंने हैशटैग लाइफ टाइम कैंपेन एक्सपीरियंस लिखा है। टिकटॉक कब लॉन्च हुआ था? तो 2017 में। शॉर्ट वीडियोस के लिए देखा होगा, खासकर इसकी ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, जो लोग बाग मुजरा उजरा करने लगे थे, जो भी है। पब्लिकली लोग बागों को इन्फॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन के लिए तो नहीं था, खासकर ये वीडियो और ब्लॉगिंग्स और लोग बागों को डांस करने के लिए बनाया गया था टिकटॉक। ठीक है, इसने अब नेपाल टूरिज्म बोर्ड के साथ पार्टनरशिप करी है। लेट्स सी नेपाल टूरिज्म बोर्ड इसको किस हिसाब से प्रमोट करता है। अच्युत पोटदार, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, वॉज ओरिजिनली फ्रॉम विच स्टेट? ये MP के लिए एक इम्पॉर्टेंट नेम है। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? ये है MP से। ये वॉज बॉर्न इन जबलपुर। ठीक है, he has passed away recently। ठीक है, वेटरन एक्टर अच्युत पोद्दार नोन फॉर 3 Idiots डाई एट द एज ऑफ 91 की एज में इनकी डेथ हो गई। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स। एक्टर भी पढ़ाई करते हैं भाई साहब। ठीक है, कितनी एज में? 91, और इन्होंने पढ़ाई क्या करी? ही इज द इकोनॉमिस्ट और वेटरन एक्टर है। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट।
गोल्ड मेडल मिला है भाई साहब, गोल्ड मेडल। ठीक है, 1930 इनकी प्रारंभिक परीक्षा रीवा से स्टार्ट हुई, ठीक है, प्रोफेसर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रेस सेवा पोर्टल। अभी रिसेंटली में एक प्रेस सेवा पोर्टल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका एम क्या है या फिर इसका मेन पर्पस? टू रेगुलेट द डिजिटल मीडिया कंटेंट। मीडिया, डिजिटल मीडिया का कंटेंट रेगुलर, तो रेगुलेट कौन कर रहा है वो तो आप भी जानते हैं। टू स्ट्रीमलाइन न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस। समाचार पत्रों के पंजीकरण और अनुपालन के लिए सबको सरल बनाने के लिए। टू प्रोवाइड न्यूज़ अपडेट के लिए न्यूज़ चैनल्स हैं। प्रेस विज्ञापनों की निगरानी के लिए नहीं। ये इसका आंसर रहेगा टू स्ट्रीमलाइन न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। ठीक है, प्रेस सेवा पोर्टल कब लॉन्च हुआ, किस तारीख को लॉन्च हुआ, तो किसने लॉन्च किया था? प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? टू स्ट्रीमलाइन द रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, इसका गोल क्या रहेगा? ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पब्लिश करना, सिंप्लीफाई करना। जानते हैं प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था? ये किया गया था 1956 में। याद रखिएगा कि 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका बैकग्राउंड, जी के बैकग्राउंड का देखें। इसका रीनेम कब किया गया था? ये प्रेस, इसका रीनेम PRGI अंडर PRP एक्ट, प्रेस रेगुलेशन पोर्टल, प्रेस रेगुलेशन एक्ट 2023। ठीक है, ये कब किया गया था? तो 1956 में इसको ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द IIM अमेंडमेंट बिल। अभी रिसेंटली में एक नए IIM बनाने के लिए वो कंडीशंस आ रही हैं। तो द IIM बिल 2020 सीक्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू IIM इन विच स्टेट। किस न्यू स्टेट में IIM बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रावधान आ रहे हैं? तो बिहार, असम, केरला एंड गुजरात। द आंसर वुड बी असम। असम में एक न्यू IIM स्टैब्लिश होने वाला है, तो उसके लिए एक बिल आया हुआ है, उसको पास किया गया है। तो किस स्टेट के लिए है? तो ये असम के लिए है। ठीक है, IIM अमेंडमेंट बिल 2020 लोकसभा में पास हो चुका है। इसका पहला पास बिल जो था 2017 का था। ठीक है, IIM अभी 2025 में अभी तक के हमारे पास 21 IIMs है। MP में IIT, MP एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पास IIT और IIM दोनों है। 2007 वुड बी द ईयर जब MP में IIM बना। ठीक है, 2025 में अभी 21 IIM संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉन द फर्स्ट एवर सिंसिनाटी ओपन टाइटल इन 2020। सिंसिनाटी ओपन टाइटल किसने किसने जीता है? तो ईगा स्विक्ता। ईगा स्विक्ता ने अभी रिसेंटली में अपना पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है। ये है ईगा स्विक्ता। फर्स्ट चिंस्ता ओपन टाइटल। ईगा स्विआटेक ने पहली बार सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता। पहले 6 प्रयासों में सेमीफाइनल में आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो ये पहली बार इन्होंने जीता है 2025 में। ठीक है, और इनने पहले 5 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं। बाय 2000 शी हैज़ वॉन 5 ग्रैंड स्लैम्स ओपन, फ्रेंच ओपन, इतने इतने में ये जो डेट है ये याद नहीं रखना है। ये याद रखना है कि फर्स्ट सिंसिनाटी ओपन किसने जीता है? तो किसने जीता है? ईगा स्विआटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 अमेंड विच एक्ट। अभी पुराना जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट जो बिल 2025 आ रहा है, इसको
कब संशोधन, पुराने जो कौन सा बिल है जिसको संशोधन किया जा रहा है, तो 2025 में पहली बार संशोधित किया जा रहा है। ये कब का है? 1957 का बिल है। माइंस एक्ट 1948, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957, मिनरल कंजर्वेशन 1960, मिनरल सेफ्टी नहीं। इसका आंसर रहेगा माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। डिटेल में ये लिखता है कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट ये जो पार्लियामेंट में पास किया जा सका है, ये जो है 1957 में रेगुलेशन, मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी के लिए हो सकता है लाया जा रहा हो। लीज होल्डर कैन नाउ अप्लाई फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऐड देयर मिनरल्स। ये ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए फोकस किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफियर कर सकती है। ठीक है, 1957 में लास्ट टाइम आया था, याद रखिएगा। हु इज द क्राउन मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया 2025? VIMP क्वेश्चन है, RRP आने वाले एग्जाम्स में, MPPSC में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, UPSC में थोड़ा बहुत, या फिर UPPCS में कर सकते हैं। हरनाथ सांधू, लारा दत्ता, मनीषा विश्वकर्मा, सुष्मिता सेन। इनका आंसर रहेगा मनीषा विश्वकर्मा। इन्होंने जीता है मनीषा विश्वकर्मा क्राउन मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2000। मिस मनीषा विश्वकर्मा कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान से बिलोंग करती हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 को जीती हैं। और 74 मनीषा शी विल बी द 74th मिस यूनिवर्स। कंपटीशन जो थाईलैंड में हुआ तो 74th मिस यूनिवर्स रहेगी। इंडिया में कौन कौन हिस्टोरिकली जीता है? तो सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, हरनाथ सांधू 2021 में। अभी तक की 3 है और ये 4th नंबर की रहेंगी, मनीषा विश्वकर्मा। ठीक है, VIMP क्वेश्चन है, ये कहाँ से हैं याद रख लीजिएगा, 4th नंबर की हैं, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड को फोटोग्राफी 12 अगस्त, 15 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त। वर्ल्ड फोटोग्राफी 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। किसको ऑनर? आर्ट इम्पैक्ट, इसका ये चीज़, इसका थीम क्या है याद रखिएगा, माय फेवरेट फोटो। आपकी फेवरेट फोटो क्या है? ठीक है, आपकी फेवरेट फोटो क्या है? माय फेवरेट फोटो इसका थीम है। ये कब से बनाया जा रहा है? तो ये 1939 से बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वीक भी बनाया जाता है, तो वीक इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये चीज़ याद रखिए वर्ल्ड फोटोग्राफी कब सेलिब्रेट किया जाता है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न? इसमें अभी हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अभिषेक बच्चन जी को एक अवार्ड मिला है, ये आप बताइएगा अभिषेक बच्चन को। महाराज, होम बाउंड, आई वॉन्ट टू टॉक, फाइटर। होम बाउंड मूवी के लिए इनको एक अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। नीरज घायवांस को मिला है ये IFFM अवार्ड 2025। ठीक, कौन सी मूवी के लिए? होम बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच रॉ मटेरियल विल बी यूज फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF। ठीक है, जो IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस करने वाला है, तो कौन सा एक रॉ मटेरियल? क्रूड ऑयल, यूज कुकिंग ऑयल, जो हमारा घर का कुकिंग ऑयल यूज होता है उसको यूज करके ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे, जो जिससे एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं। एरोप्लेन फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाएगा। डिटेल देखते हैं एरोप्लेन फ्यूल के लिए इसको यूज करने वाला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। इसकी टोटल 35,000 टन एनुअल कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, यूज कुकिंग ऑयल का ही यूज किया जाएगा। 2027 में ये चाह रहे हैं कि SAF ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। ये कंपनी कौन सी? ISCC कोर्सिया सर्टिफिकेशन प्राप्त कंपनी है। कौन कर रहा है? IOA, इंडियन ऑयल एसोसिएशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे? विश्व मानवतावादी दिवस
हर वर्ष किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और ह्यूमैनिटेरियन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ह्यूमैनिटेरियन डे टू ऑनर ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स किल्ड और इंजर्ड एट द लाइन ऑफ ड्यूटी। लाइन ऑफ ड्यूटी के टाइम जहाँ पर काम करते समय जो भी मर गए थे उनके लिए ये ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब से एक बॉम्ब एक्सीडेंट हुआ था है 19 अगस्त 2003 के टाइम, ट्रेजिक बॉम्ब अटैक एंड कैनाल होटल इन Baghdad, Iraq, killing 22 people. In 2009, the UNGA ने एक UNGA ने फाइनलाइज करके 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 2009 से 2009। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच फुटबॉल क्लब हैज बीन crowned the world most valuable club in the brand फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आती है ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट, उसमें मोस्ट वैल्यूएबल सबसे मूल्यवान क्लब कौन सा घोषित किया है? बार्सिलोना, मैनचेस्टर, रियल मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मन। ये इसका आंसर रहेगा रियल मैड्रिड। ये है रियल मैड्रिड। सबसे ज़्यादा स्कोर कितना? अराउंड 37% के अराउंड रियल मैड्रिड का स्कोर है। रियल मैड्रिड क्राउन द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब, सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा जाना माना, सबसे मूल्यवान क्लब जो है। इसकी वैल्यू ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये चीज़ याद रख लीजिए कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो रियल मैड्रिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉन द वर्ल्ड फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में हो रही है, उसमें एक फीमेल ने भी जीता है। अभी हमने देखा था, उसका नाम आपको याद होगा। फिर इसमें किसने जीता है ये आप जान सकते हैं, शूटिंग से रिलेटेड हैं ये हैं इल्हाम को ये नहीं है, कपिल भैंसला है। ठीक है, सौरभ चौधरी ने है, अभिनव बिंद्रा नहीं, अभिनव बिंद्रा भी शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कपिल भैंसला हैं, इन्होंने ISSF भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। कपिल भैंसला 16th इसमें शूटिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ये है बिलोंग करते हैं हरियाणा से। 10 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर फाइनल में इन्होंने जीता है खिताब। इंडिया फाइनल फिनिश्ड डे बाद विद 1 गोल्ड। ये तो अभी चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असम राइफल और IIT मणिपुर के हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग किया है? MOU साइन किया है। MOU साइन किया है। ये जो मशीन है ये किस चीज से रिलेटेड है? ड्रोन से। ठीक है, ये ड्रोन से रिलेटेड है। ये ड्रोन अटैक को सही मतलब डिटेक्ट करने के लिए कि किस एरिया में सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बॉर्डर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए IIT मणिपुर के साथ कोलैबोरेट किया है असम राइफल्स ने। ठीक है, असम राइफल्स कब स्टार्ट हुई थी? तो 1835 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर बाद में इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि who won the gold medal at ITTF World Para Elite टेबल टेनिस चैंपियनशिप। टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पैरा एथलीट में मनिका बत्रा, भाविका पटेल, सोनल बेन पटेल, ऋतुपालम दास। भाविका पटेल, ये हैं भाविका पटेल, भाविना पटेल जो रिलेटेड हैं गोल्ड मेडल से, पैरा एलीट टेबल टेनिस से रिलेटेड है, इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं। भाविना पटेल असिस्टेंट डायरेक्टर, ये खुद ESIC अहमदाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन इज अक्षय ऊर्जा दिवस? अक्षय ऊर्जा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जनवरी, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर। अक्षय ऊर्जा दिवस मिनिस्ट्री कौन सी आती है? MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आती है। ये 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, प्रमोशन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इंट्रोड्यूस करा था। किस चीज़ के लिए? नेशनल मिशन फॉर रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस, जीवाश्म ईंधन पे डिपेंडेंस के लिए कम से कम इसका यूज़ किया जाए, तो अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम कर्नाटका वॉन द प्रेस्टीज UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। UNDP से रिलेटेड है तो ये याद रखिएगा कि UNDP से रिलेटेड है तो याद रखना है कि कौन से स्व सहायता समूह ने UNDP क्या नाम है इसका, इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 जीता है। नारी शक्ति, बीबी फातिमा, अन्नपूर्णा, सावित्री फूले। इसका आंसर आएगा बीबी फातिमा SHG, इन्होंने जीता है। ये हैं बीबी फातिमा SHG की मेंबर्स, तो इन्होंने जीता है। बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से है? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इन्होंने 10 ग्लोबल विनर ऑफ प्रेस्टीजियस 10, ये इन टोटल 10 में से एक ऐसी प्रेस्टीजियस विनर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। द अवार्ड ऑफन रिफर्ड टू एज द नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस पुरस्कार को अक्सर जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड को अदर किस नाम से जाना जाता है? तो नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। बीबी फातिमा SHG कब फॉर्म हुआ था? तो 2018 में फॉर्म हुआ था। 15 वुमेन्स ने इसको मिलकर फॉर्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सभा सार एक टूल है, प्राइमरीली किस लेवल ऑफ गवर्नेंस के लिए यूज किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर बाद में स्टेट के अंदर आ जाता है जिला पंचायत, जिला, फिर आता है जनपद, फिर आता है ग्राम। तो आप बताइए किस चीज से रिलेटेड है? तो स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट, ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद। ये रहेगा ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, सभा सार मतलब आप जो ग्राम सभाएं ये सब चीजें करेंगे ना, पंचायती राज के अंतर्गत जो सभा सार ऐप जो है, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए इसका यूज किया जाता है ग्राम पंचायतों में और ग्राम सभाओं में। ठीक है, सभा सार कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इन्होंने कौन है हमारे मिनिस्टर? तो राजीव रंजन सिंह, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है सभा सार। ये AI पावर्ड रहेगा, पंचायत मीटिंग टूल, मीटिंग्स के लिए बेसिकली किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस जर्नी। अभी तक के हमने 19 और 20 19 एंड 20 ये 2 दिन का मेरा एक गैप हो गया था 19 का, तो वो गैप को हमने कवर करते हुए 19 और 20 की सारी जितनी भी न्यूज़ सारी कवर हो सकती हैं, तो सारी न्यूज़ हमने कवर करी। तो इस ग्रुप इस PPT इस प्रेजेंटेशन का PDF पाने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पे सारी की सारी PDF और रिलेटेड नोट्स सारे हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट्स इस पर अपडेट करते हैं। ठीक है, और इसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि और वो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम इस पर मेहनत करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।